हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे बीएसएफ की ड्यूटी कैसी है, बीएसएफ की जॉब कितनी हार्ड है, कितनी सैलरी है। अब बीएसएफ में जॉब करते हैं तो कितनी परेशानी आ सकती है या परेशानी आती है या नहीं आती है। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बीएसएफ में जो भी मैं बताऊंगा एकदम सच्ची बात बताऊंगा। यूट्यूब पे बीएसएफ में बताने वाले बहुत हैं। मतलब बीएसएफ हर एक जॉब के बारे में कुछ अच्छा बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं। जहां तक है, मैं देखता हूँ बीएसएफ के बारे में जो बताता है, ऑल टोटल मतलब जैसे 100% कोई चीज होती है, उसका कम से कम 80% झूठ बोलता है, 20% ही सच बताता है। तो 20% ना, पूरा मैं 100% सच बताऊंगा कैसी ड्यूटी है बीएसएफ की। तो सुनिएगा, बताता हूं मैं। बीएसएफ में अगर आप आते हैं, जैसे जीडी के थ्रू बीएसएफ में आते हैं। जैसे मैं एसएससी जीडी 2022 से बीएसएफ में भर्ती हुआ था। मेरा सिलेक्शन 2022 में हुआ था एसएससी जीडी के थ्रू। तो बीएसएफ में, जैसे बीएसएफ में एक होता है, बीएसएफ में एक तरह की ड्यूटी है, पाक बॉर्डर की अलग ड्यूटी है और बंगाल बॉर्डर की अलग ड्यूटी है। बंगाल बॉर्डर की ऐसी ड्यूटी है कि बंगाल बॉर्डर में जैसे आप ड्यूटी करते हैं, बंगाल बॉर्डर में आप ड्यूटी करते हैं, तो ड्यूटी के दौरान किन किन परीक्षाओं का आपका सामना करना पड़ेगा। जैसे बंगाल में अभी तो मैं पाक पाक बॉर्डर में मेरी यूनिट डिप्लॉय है। अभी तो मैं गया नहीं हूँ, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ही मतलब पाक बॉर्डर पे हुई है। अब उसके बाद चलो बंगाल बॉर्डर की बात कर रहे थे। बंगाल बॉर्डर पे जैसे आप ड्यूटी के, बीएसएफ में 12 घंटे की ड्यूटी है, रेगुलर 12 घंटे की आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। 6 घंटे दिन, 6 घंटे रात। अगर आप 6 बजे सुबह जाएंगे तो 12 बजे दोपहर में आएंगे। अगर 12 बजे दोपहर में, शाम को 6 बजे सुबह आएंगे, 6 बजे शाम को 6 बजे आएंगे। अगर आप जैसे 6 बजे शाम को जाते हैं तो 12 बजे रात को आएंगे। अगर 12 बजे रात को जाते हैं तो 6 बजे दिन में आएंगे, 6 बजे सुबह आएंगे। तो शिफ्ट चेंज होती रहती है, कभी सुबह 6 से 12 हो जाती है, दोपहर 12 से 6 हो जाती है। तो 3-3, 4-4 दिन या कभी कभी 10-10, 15-15 दिन होते हैं, तो शिफ्ट चलती रहती है। तो शिफ्ट चेंज नहीं होती, रेगुलर ड्यूटी चलती रहती है। रेगुलर 12 घंटे की ड्यूटी है रेगुलर। उसके साथ साथ ड्यूटी के साथ साथ वर्किंग अलग से है। वर्किंग का मतलब क्या होता है, जैसे कैंप मेंटेनेंस मतलब कैंप में कुछ भी हुआ, देखो कैंप में काम होता है, जैसे घर का आप काम करते हैं, घर का अगर घर को आप जैसे घर पे कोई सामान इधर से उधर रखना है, घर साफ करना है, साफ सफाई। तो ऐसे कैंप की साफ सफाई सिविल आगे थोड़ी करेगा। आप कैंप में रहते हैं, आप ही साफ सफाई करोगे। कैंप की साफ सफाई तो करने वाले ट्रेडमैन वाले रहते हैं, ऐसी बात नहीं झाड़ू मारना है आपको। कैंप झाड़ू नहीं मारना है, आम तरह की वर्किंग है। जैसे जैसे आपकी जिस दिन ड्यूटी नहीं रहेगी, जैसे आपकी शिफ्ट भी चेंज होती है ना, तो आपकी ड्यूटी जिस दिन नहीं रहेगी ना, तो आपको मेस में भेज दिया। मेस का मतलब जहाँ खाना बनता है, जहाँ खाना खाया जाता है, जहाँ खाना खाते हैं, मेस का मतलब मेस में भेज देंगे आपको। मेस में भेज देंगे, आप जो कहेंगे जाओ रोटी पलट दो। पलटने का मतलब कि रोटी सेक दो जाके। तो ऐसी ड्यूटी है। एक वर्किंग ये हो गई। दूसरी वर्किंग है, जैसे पेड़ लगाना हुआ, कहीं गड्ढे खनने हुए, कोई बहुत सारी तरह की वर्किंग होती है। राजस्थान में जैसे बालू है, वहां फट्टा मारना होता है। जैसे फट्टा मारने का मतलब ये होता है लेवलर करना, बराबर करना। जो ऊबड़ खाबड़ रहती है, मतलब गाय हो या बकरी हुई, जो कैंप में आ जाती है कभी कभी, तो खुरदुरा बन जाता है, तो उसको फट्टे मारना रहता है। बहुत तरह की वर्किंग होती है। उसके बाद ये वर्किंग की बात हो गई। जैसे बंगाल बॉर्डर की बात करें तो बंगाल बॉर्डर में कुल 6x6 की ड्यूटी है। जब बंगाल बॉर्डर में तस्करी ज्यादा है। तस्करी का मतलब ये है कि स्मगलिंग ज्यादा है। स्मगलिंग का मतलब ये है कि अगर जहां भी स्मगलिंग होगी, आप रिलैक्स रह ही नहीं सकते। तो जैसे बॉर्डर पे बीएफएल होता है, बॉर्डर फ्लड लाइट होती है। 100 मीटर पे एक बीएफएल लगा रहता है। 100 मीटर पे एक बीएफएल, 100 मीटर पे एक बीएफएल, एक बड़ा सा खंभा होता है, जैसे खंभा बोलते हैं, उसे बॉर्डर फ्लड लाइट बोला जाता है, उसको बीएफएल बोला जाता है। तो एक आपको मान लो दिन में 1 किलोमीटर के एरिया मिल जाता है, कभी कहीं कहीं। अभी जहां मैं हूँ, वहां एक दिन में ओपी होता है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती है। वहां दिन में आपको 1 किलोमीटर की इलाका, ओपी में आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओपी में कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन आ जाता एसीपी में, बंगाल बॉर्डर पे। एसीपी में दिक्कत है, आपको रात को जगना पड़ेगा। रात को तो 500 मीटर की इलाका बन जाता है, रात को 500 मीटर की इलाका बन जाता है, क्योंकि बीच में एक एडिशनल पॉइंट रहेगा। जो एडिशनल का मतलब ये होता है कि दिन में जिसमें बंदा नहीं रहेगा, उसमें दिन में बंदा नहीं रहेगा, वो दिन में खाली रहेगा वो पॉइंट, क्योंकि वो तुम्हारे ओपी के इलाके में आने लगेगा। तो दिन में खाली रहेगा, तो रात में उसमें बंदा आएगा, तो आपका इसी के चलते इलाका कम हो जाता है, 500 मीटर की इलाका हो जाएगा। निरंतर आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी उसे। निरंतर पेट्रोलिंग करने का मतलब यह है कि आप 12 बजे रात को गए, स्मगलिंग का बहुत ज्यादा चांस है। बंगाल बॉर्डर पे स्मगलिंग बहुत होती है। स्मगलिंग बहुत प्रकार की होती है। गाय जिसको बोलते हैं कटल,
गाय गोरू भैंस बकरी ये सब की बहुत गाय की तो अधिकतर होती है। उसके बाद उसके बाद ये हुआ, उसके बाद मतलब स्मगलिंग होता है, साड़ी चावल गेहूं ये सब की बंगाल में स्मगलिंग होती है। तो आप बंगाल बॉर्डर की ज्यादा ड्यूटी हार्ड इसलिए पड़ जाती है, आपको रिलैक्स नहीं मिलता, आप बैठ नहीं सकते रात को, कहीं नहीं बैठ सकते, निरंतर आपको अपने एरिया में पेट्रोलिंग करनी है। अगर आप पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, मान लीजिए एक जगह आप बैठ गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाने से कोई मतलब नहीं, आप कोई परेशानी आएगी। परेशानी का मतलब ये है, आप जैसे आपके इलाके में माल पार हो गया, माल पार मतलब आपके इलाके से माल पार हो गया, मतलब ये है कि तस्करी हो गई, तो आपको सीओ जानते ही हैं, हर एक यूनिट का एक कमांडिंग ऑफिसर होता है। तो आप कंपनी कमांडर आपको जैसे आपकी कोई कंपनी है, जैसे कंपनी आपको मिली, जैसे कंपनी होती है अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा इको फॉक्ट्रोट गोल्ड, 7 कंपनियां होती है। कोई भी आप जब यूनिट में आएंगे तो कोई एक कंपनी आपको मिल जाएगी। तो आप कंपनी कमांडर, जैसे आपके इलाके में तस्करी, आपका कंपनी कमांडर हेडक्वार्टर भेज देगा। हेडक्वार्टर बनने का मतलब जहां यूनिट रहती है, यूनिट और कहीं रहती है, यूनिट कहीं और रहती है, और कंपनियां बॉर्डर पे, जैसे एक कंपनी का इलाका 6 होता है, 10 भी हो सकता है, 6 किलोमीटर हो सकता है, 10 भी, एक कंपनी का इलाका जितना रहेगा, आपको कंपनी कमांडर भेज देगा हेडक्वार्टर आगे सीओ का इंटरव्यू होगा। तो अब आपसे सीओ पूछे कैसे माल पार हुआ, आपकी मतलब आपकी लापरवाही है, अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तभी माल पार होगा। तो आप माल पार हो गया तो सीओ आपको सजा देगा। सजा देने का मतलब यह है कि आपकी पे काट देगा, 1 महीने की पे भी काट सकता है, उसके बाद 28 दिन क्वार्टर गार्ड भी दे सकता है। सीओ के ऊपर है, अगर आपका सीओ ठीक ठाक का मतलब है सीधा साधा है, तो आपको कम से कम सजा देगा। सजा तो मिलेगी पक्का, आपके इलाके से माल पार हुआ, सजा मिलेगी, कम सजा हो सकती है। अगर ज्यादा तो आपकी मतलब आप नौकरी का भी खतरा है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है तो बहुत ज्यादा मतलब तारबंदी कट गई, तारबंदी तो कट ही जाती है अगर आप लापरवाही करेंगे। बंगाल जैसे एरिया में तो कट ही जाती है तारबंदी, अगर आप मतलब ड्यूटी ढंग से नहीं करेंगे तारबंदी तो 100% कट जाएगी। चलो ये तो बंगाल बॉर्डर का हुआ। आपको बताता हूँ पाक बॉर्डर में अधिकतर जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दो, ये किसी दिन अलग से वीडियो जम्मू कश्मीर के बारे में लाऊंगा, वहाँ की बीएसएफ की ड्यूटी कैसी है। उधर तो बीएसएफ की ड्यूटी अलग ही है, जैसे 6 बाई 6 12 घंटे की ड्यूटी जम्मू कश्मीर में नहीं है, वहाँ तो 9 ही घंटे की ड्यूटी, 9 घंटे से ही कम ड्यूटी है। तो हम देखते हैं इधर पंजाब राजस्थान गुजरात में भी 12 घंटे की बीएसएफ की ड्यूटी है, निरंतर 12 घंटे की ड्यूटी है। इधर थोड़ा वर्किंग कम हो जाती है, ड्यूटी इधर भी ज्यादा है ड्यूटी वर्किंग। इधर कहने का मतलब इधर क्यों कम हो जाती है, राजस्थान में घास फूस कम होती है, तो घास काटना है, मतलब वर्किंग में जैसे कैंप में घास हो गई तो आप ड्यूटी से आते ही नाश्ता करते ब्रेकफास्ट, जैसे आप 6 बजे आए कैंप में, 6 बजे आप कैंप में आए और नाश्ता करते, 6 बजे तो आप आएंगे नहीं, 6 बजे तक अगला बंदा आपको छोड़ेगा। आते आते पॉइंट जैसे दूर है नजदीक पॉइंट है, जैसे कहीं कोई कैंप से दूर 1 किलोमीटर तो नजदीक वाला पॉइंट रहता है, 3-4 किलोमीटर दूर पॉइंट रहता है। तो आप आएंगे, आधे घंटे तो लगेगा ही आपको आने में। आएंगे वहां से ब्रश करेंगे, उसके बाद ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, और दाढ़ी तो डेली ही बनाना है, ये तो एडिशनल ही काम है, डेली बनाना है इसको, तो इसको बनाएंगे आपको। तो आधा घंटे तो करने में लग जाएगा, 7 बज गए नाश्ता करते करते हो जाता है 7:30, इतने में सीएचएम मार देगा। सीएचएम का मतलब होता है कंपनी हवलदार में, हर एक कंपनी का एक होता है सीएचएम, जो अपनी कंपनी के रख रखाव करता है, और रख रखाव जो भी कमी होती है तो वही करवाता है। तो सीएचएम का विसिल मार देगा, वर्किंग बांट देगा, वर्किंग बांट 9:30 बजे तक आपसे वर्किंग करवाएगा। उसके बाद 9:30 बजे तक वर्किंग करवाने के बाद टाइम, बीएसएफ में टाइम तो मिलता ही नहीं, आप टाइम निकाल ही नहीं सकते। टाइम निकालने का मतलब ये है कि बीएसएफ की ड्यूटी आप जब आ जाएंगे ना, तब आपको टाइम निकालना समझ में आ जाएगा। अगर अभी सिविल बंदे को मैं कह दूं इधर आने के लिए, टाइम निकालने के लिए ना, वो टाइम दे ही नहीं सकता, टाइम निकाल ही नहीं पाएगा सिविल बंदा। क्योंकि अगर बंदा जब ट्रेनिंग कर लेता है, किसी भी चीज की ट्रेनिंग कर लेता है ना, उसे पता चल जाता है कि मतलब उस जॉब के बारे में, या कोई भी चीज, जॉब ही नहीं है या कोई भी वर्क हो, जब तक उसमें ट्रेनिंग नहीं होगी, इसीलिए हर एक चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी चीज, आप प्राइवेट वर्क करने जाओगे, कोई भी काम करने जाओ, आपको ट्रेनिंग सबसे अच्छी चीज होती है। ट्रेनिंग आप जब तक बढ़िया नहीं लिए रहेंगे तब तो आपको परेशानी हो सकती है। तो ट्रेनिंग जब तक आपको बढ़िया ट्रेनिंग मिली रहेगी तो आप उसी के हिसाब से, ट्रेनिंग में सब कुछ, अच्छी भी चीजें सीखने को मिलती है, बुरी भी चीजें सीखने को मिलती है। तो आदमी अच्छी चीजें तो कम ही सीखता है, तो बुरी चीजें ज्यादा सीखता है। तो बुरी चीजें सीखना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी बुरी चीजें ही काम आ जाती हैं, तो सीखनी भी चाहिए। हर एक आदमी के अंदर अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों होनी चाहिए।
तो अभी तक ये बात कर रहे थे कि जैसे सीएचएम सीटी मार दिया, 9:30 बजे तक वर्किंग कराया, फिर आप नहाए धोए आधे एक घंटे रेस्ट किए, आधे एक घंटा रेस्ट किए, उसके बाद फिर 12 बजे अपने अगले ओपी का टाइम हो गया, सेकेंड ओपी का, इवनिंग ओपी का टाइम हो गया, फिर आप 6 बजे आए। इसके बीच में आपको टाइम नहीं क्या। एक और आप बता दो, बीएसएफ में मोबाइल ले जाना ड्यूटी पे अलाउ है ही नहीं। अलाउ आप बीएसएफ में ड्यूटी पे, हाँ चोरी से सब ले जाते हैं, चोरी तो सभी करते हैं, सभी के पास दो दो मोबाइल रहता है। एक मोबाइल कोत में, अगर जैसे आप एक हथियार निकालते वक्त हथियार निकाले, एक मोबाइल आपका तो हथियार निकालते वक्त ही जमा हो जाएगा। मोबाइल तो आपका तुरंत, हथियार जब तक जमा नहीं करेंगे तब तक आपका मोबाइल मिलेगा ही नहीं। तो हथियार तो मोबाइल का ही, मोबाइल आपके पास नहीं रहे 6 घंटे, आपको क्या करे। जैसे अभी आपको मैं, जैसे मैं जब भर्ती नहीं हुआ था, जब मैं भर्ती नहीं हुआ था, जब मैं एकदम बेरोजगार था, एकदम मतलब एकदम बेरोजगार था, तब मैं सोचता था कोई भी जॉब मिल जाए गांव, मतलब कोई भी जॉब, मतलब मेरा तो कोई भी नहीं था, मतलब मुझे फौज की नौकरी करनी थी। फौज की नौकरी का मतलब कि मुझे पैरामिलिट्री या मिलिट्री में जाना। पहले मैं मिलिट्री की तैयारी करता था, मिलिट्री मतलब आर्मी की तैयारी करता था। आर्मी की तैयारी के बीच में मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, एक दो बार मेरी रनिंग निकली नहीं। उसके बाद एक दो बार मैं गया, मेरी रनिंग निकली नहीं। मैं ठीक ठाक दौड़ता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी रनिंग, उसका भी बताऊंगा क्यों मेरी रनिंग नहीं निकली और मेरी मतलब क्या प्रॉब्लम आई मेरे में। तो ये हुआ। उसके बाद इसकी तो मैं भटक गया। इसकी बात बता रहा था, बॉर्डर की बात बता रहा था। बॉर्डर में ड्यूटी हार्ड होने का मतलब ये नहीं है, खतरा तो बीएसएफ में खतरा तो कहीं, मतलब जैसे एएनओ में जैसे यूनिट गई तो वहाँ खतरा रहता है, जम्मू कश्मीर गई यूनिट तो वहाँ खतरा रहता है। जैसे बंगाल जैसे बॉर्डर में, बंगाल में भी खतरा है, मतलब जैसे आप चौकन्ना बंगाली जो आपको स्मगलर चारों तरफ से घेर लेंगे, आपको बोलेंगे माल पार कराओ, नहीं तो आपको मार देंगे। अकेले रहेंगे, बीएसएफ में अकेले ड्यूटी हमेशा लगती है, 2 बंदों की ड्यूटी कभी नहीं लगती। आप अकेले ही रहेंगे, 1 किलोमीटर के दायरे दिन में अकेले रहेंगे, रात को 500 मीटर में अकेले रहेंगे। तो आपके बगल में 500 मीटर बगल में बंदा रहेगा, अगला बंदा 500 मीटर बगल में रहेगा, आप अकेले ही ड्यूटी करेंगे। तो ड्यूटी में ऐसा नहीं है अकेले ड्यूटी करने में डर लगता, डर तो किसी बात का नहीं लगेगा। आप यार आदमी का जन्म लिए, डर तो डरना ही नहीं चाहिए, डरने की बात कोई नहीं है इसमें, डरना तो नहीं चाहिए। वैसे तो आप फौज में भर्ती हुए हैं, डरने की क्या बात है। अगर आप डरते हैं तो फौज में आइए ही मत। तो जैसे वो बंगाल, राजस्थान, गुजरात और पंजाब की बात करें, पंजाब में तारबंदी सटी हुई खेती हुई है, मतलब तारबंदी के बाहर अंदर भी खेती होती है, जहां तक एरिया लगता है भारत का। जैसे देखो, एक आपको समझा रहा हूँ कैसे, आप कहेंगे तारबंदी के अंदर कैसे खेती होती है, अब बता रहा हूँ मैं। एक होता है आईबी, आईबी मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री पे पिलर गड़ा होता है, बॉर्डर पिलर होता है। बॉर्डर पिलर के 100 या 200 मीटर के दूर में बॉर्डर पिलर पे जो मेन बाउंड्री आईबी होती है, आईबी वो मेन बाउंड्री, उसके 100 मीटर दूर, 100 मीटर पहले भारत ने फेंसिंग बना रखी है। फेंसिंग के बीच में जो जगह बनती, आईबी और फेंसिंग के बीच में जो जगह बनती है पंजाब जैसे इलाके में, वहाँ खेती होती है। उसके बीच में खेती होती है, वहाँ पानी की व्यवस्था ठीक ठाक है, तो वहाँ खेती होती है, बारिश भी होती है, वहाँ खेती होती है फेंसिंग के बीच में भी। तो गेट बने रहते हैं, मतलब फेंसिंग के बीच बीच में 100-200 मीटर नहीं, कम से लगभग 1-1 किलोमीटर पे 500-500 मीटर। अभी तो जहाँ हूँ मैं, वहाँ 1-1 2-2 किलोमीटर पे गेट 1-1 बने हुए हैं। इधर तो अभी जहाँ हूँ उधर तो खेती होती नहीं है, तारबंदी के अंदर खेती नहीं होती है, यहाँ पानी की कमी है। उसके बाद तार में यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं होता है। उसके बाद होती है खेती भी होती है, तो अंदर आपको ड्यूटी लगे गेट पे, तो सिविल जो रहेगा, जिसका खेत रहेगा वो तो खेती करने जाएगा ही। तो खेत बहुत ज़्यादा स्मगलिंग, यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है। तो आप जब खेत के अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ, अगर जो स्मगलर रहेगा कुछ ना कुछ लेके जाएगा, तो चेकिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। उसके बाद ये हो गया, आपको जैसे पंजाब में ड्यूटी कर रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा, जैसे आप पंजाब में ड्यूटी कर रहे हैं, तो पंजाब में ड्यूटी कर रहे हैं, तो जैसे आपको 6 घंटा दिन में 6 घंटा रात में ड्यूटी करनी ही है। जैसे किसान गार्ड रहता है, जो किसान अपने कैंप तारबंदी के अंदर जाएगा, उसके गार्ड के लिए आपको जाना रहेगा, तो आप वो भी 6 घंटे की रहती है। जैसे वो जितनी देर तक खेत में रहेगा तो आपको उतनी देर रहना पड़ेगा, तो आप उधर रहेंगे, वो अलग से वर्किंग आ जाती है, अलग से ड्यूटी आ जाती है। तो आपको कभी कभी ये सब में 12 घंटे के अलावा 16-16 घंटे की, 17-17 घंटे की ड्यूटी आ जाती है। पैरामिलिट्री और हाँ, सब निकालने, जैसे आप राजस्थान की बात बता, राजस्थान में कैंप गार्ड रहते, प्रॉपर 12 घंटे की ड्यूटी है। पंजाब और गुजरात में एकदम फुल मजे हैं, ये सब पूरा फुल मजे करते, कोई ड्यूटी नहीं है, दूर दूर तक कुछ दिखता ही नहीं है।
मेरा बैट्समैन खुद है गुजरात में। वो मतलब वो बताता है, मैं कभी कभी कॉल करता हूँ, कॉल करने तो मौका मिलता नहीं है। वो भी मेरे पास कभी कॉल करता है, मैं भी उसके पास कभी अभी तो कभी व्हाट्सएप पे चैट हो गया या अदर सोशल मीडिया पे हो गया। और तो जैसे छुट्टी है तो छुट्टी जाने के बाद कोई यार दोस्त नहीं याद आता, सिर्फ घर वाले ही याद आते हैं। घर का काम रहता है, इतना काम रहता है ना, जिस दिन अगर जो भर्ती हो उसको ही पता होगा घर जाने के बाद कितना काम बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो घर जाने के बाद कोई यहाँ याद नहीं आता। यहाँ आने के बाद ही यहाँ के लोग याद आते हैं, फौज के लोग याद आते हैं, घर जाने के बाद कोई नहीं याद आता। तो गुजरात की ड्यूटी भी अच्छी है। बीएसएफ नॉर्थ ईस्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट की भी ड्यूटी अच्छी है। लेकिन आप जब तक बॉर्डर पर डिप्लॉय हैं, बॉर्डर की ड्यूटी थोड़ा हार्ड, इस तरीके हार्ड का मतलब दो तरीके से हार्ड होता है। एक होता है कि खतरा ज़्यादा है, खतरा के तरीके से हार्ड ड्यूटी हो जाती है, और दूसरा टाइम मतलब ड्यूटी ज़्यादा है, इस तरीके से। तो खतरा कम है लेकिन ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। ड्यूटी आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके साथ वर्किंग भी करनी पड़ेगी। वर्किंग तो आपको एडिशनल वर्क है, वर्किंग तो आपको करनी ही करनी है। वर्किंग के लिए आप मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि वर्किंग के लिए आपके सीनियर कमांडर जो है, कमांडर का मतलब जो होता है आपके सीनियर जो है, वो तो वर्किंग कर रहे हैं। आप नए आए, अभी मैं जैसे नए आया हूँ यूनिट में, अभी मैं किस लिए अभी मना मैं नहीं कर सकता। मेरे पीछे जो सीनियर है वो वर्किंग करते हैं, तो उन्हीं के पीछे पीछे मुझे भी करना पड़ता है। तो वर्किंग के लिए आप कभी मना नहीं कर सकते कि मैं वर्किंग नहीं करूंगा। वर्किंग के लिए आप मना करेंगे, मान लीजिए आप मना कर दिए, तो ले जाए कंपनी कमांडर कि आपको वर्किंग करनी ही करनी है, काम तो करना पड़ेगा आपको। बीएसएफ में, ना किसी भी फौज में आपको फिजिक पैरामिलिट्री हो, पैरामिलिट्री में चाहे आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी या बीएसएफ, ये सब पैरामिलिट्री में आती हैं। अगर कोई भी हो, सीआईएसएफ होगा, सीआईएसएफ की ड्यूटी अलग है। सब पे वीडियो बनाऊंगा, एकदम प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आपको, मतलब एकदम रियल बात बताऊंगा, हर एक फौज के बारे में रियल बात बताऊंगा एकदम, मतलब झूठ झूठ तो बात बताऊंगा ही नहीं। तो मेरे पास भी टाइम कम है, अभी मेरी ड्यूटी भी होगी, तो चलते हैं। टाइम तो मिलता नहीं है यार, टाइम तो बहुत कम मिलता है। टाइम तो मिलने का मतलब ही नहीं होता। अभी 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 आया ड्यूटी से, इधर बाल बाल टाइम यार नहीं है यार ड्यूटी में। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं यार। जय हिंद, नमस्कार।